सम इमेजेस ऑफ फीडबैक। इस वाले जो टॉपिक में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ फीडबैक जिन पे दिया गया है, और आप खुद ये डिसाइड करें कि कहाँ पर किस तरीके का जो फीडबैक है वो ज़्यादा अपीलिंग है और ज़्यादा जो है वो एक यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि फीडबैक के लिए हमेशा ज़हन में रखिए कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख रहे हैं, हम अपना भी टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं एज टीचर्स ताकि स्टूडेंट्स उसको इम्प्रूव कर सकें। तो फीडबैक जो है, अगर उससे ये मकसद हासिल नहीं होता तो देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यू सी वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, आपका भी और स्टूडेंट्स का भी वो वेस्टेज है टाइम का भी। ये पहला वाला देखें, ये रिटन काम के ऊपर फीडबैक है। तो उसमें नो डाउट हर पॉइंट पे उन्होंने क्लिक करके करने की उसको कोशिश की है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा आप देखिए कि क्लियर नहीं है लगता। कुछ नीचे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, कुछ वो भी है, फीडबैक तो है लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है। तो इस सारे इमेजेस को ना, एक और बात मैं आपको कहूँगी कि वो जो हमने बात की थी ना इफेक्टिव की और डिटेल्ड की, प्लीज़ उसके साथ आप उस लाइट में आपने इसको देखना है कि फिर मैं उसको ज़रा दोहरा दूँ कि डिटेल्ड ये है कि वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हमने क्या करना है, और इफेक्टिव भी वही है कि अगर डिस्क्रिप्टिव होगा, डिटेल्ड होगा और इफेक्टिव वो होगा ताकि आप सही डायरेक्शन में इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इस लाइट में आपने इन सबको देखना है। तो ये वाला जो इमेज है आप देखें, इसमें हमें वो फीडबैक इज देयर बट इट्स नॉट टेलिंग वेरी क्लियरली कि इसमें इम्प्रूव हमने क्या करना है। इसको देखें, इस पे उन्होंने कई कुछ लिखा है और बल्कि हाफ पेज को उन्होंने क्रॉस भी कर दिया है, बट आई डोंट फाइंड एनी इंस्ट्रक्शन इन द मार्जिन कि अगर ये सारा गलत है तो इसमें फिर ठीक क्या करना है। तो इसको जो है ना, ये एक इसमें बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस वाले फीडबैक में। ऊपर कमेंट्स छोटे छोटे हैं और कुछ लगता है कि जैसे कुछ, लेकिन इसमें आप देखिए अगेन फीडबैक इज देयर, और बट नज़र आ रहा है कि जो टीचर हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं जो कुछ भी किया गया है, लेकिन फिर क्या करना है यहाँ से नहीं, कम से कम पता नहीं चलता। अगले वाले पे देखिए, इस पे ये जो ये पार्ट है, ये वाला, ये देखिए कि किसी एलिज़ाबेथ का है काम, जिसके ऊपर उन्होंने टीचर ने कमेंट किया हुआ है और कहा है कि एलिज़ाबेथ आप गुड लिसनर रही हो। तो ये कम से कम ये बताता है कि इस वाला एरिया जो था, इट वाज अ स्ट्रेंथ ऑफ एलिज़ाबेथ दैट शी हैज़ बीन लिसनिंग टू द स्टोरी और वट एवर वॉज बीइंग नरेटेड ओवर देयर, शी हैज़ बीन लिसनिंग टू इट वेरी केयरफुली। ये अगला देखिए, इस पे सिर्फ ग्रेड लिखा गया है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज एवेल्यूएटिव फीडबैक, जिसमें हमने ये कहा था ना कि उसमें सिर्फ एवेल्यूएशन होती है आपकी ग्रेड्स की और की हेल्प से और आपके स्कोर्स की हेल्प से, और उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने क्या करना है। और ये आपका देखिए ग्रेड लिखा हुआ है A+, और इसमें फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी किस्म की, कुछ और नहीं, लिहाजा दिस माइट बी एवेल्यूएटिव फीडबैक। ये इस फीडबैक को देखिए, ये पर्सनली बड़ा अपीलिंग लगता है, ये कि मुझे बड़ा अपीलिंग लगा कि इसमें बड़ा क्लियरली आप देखें हर चीज़ उन्होंने कलर वाइज और अलग-अलग करके बताई हुई है और बड़ा नीटली लिखा हुआ है, और उसमें सजेशंस भी हैं और सारी चीज़ें उसमें राइटिंग जो उसमें की हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, करेक्शंस हैं, जो भी है, दिस इज़ इटसेल्फ। आप इस पेज को कंपेयर कर लें पिछले वाले किसी के भी साथ, तो ये बड़ा क्लियर किस्म का आपको इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, क्लियर लिखा हुआ मिलता है। तो एक जो फीडबैक का पर्पज़ ही ये है कि इम्प्रूव करना है स्टूडेंट्स ने इन फ्यूचर, तो वो तो इस किस्म के फीडबैक से हो सकता है ना। तो ठीक है, ये इट माइट बी सेड कि जी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हों तो टीचर्स डोंट हैव टू द टाइम टू चेंज द कलर्स एंड ऑल दैट, ओके फाइन, लेकिन टीचर्स कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि वो उसको क्लियरली लिखें। Clear, precise instructions should be there for making improvements in future. This should be the मेन पर्पस ऑफ एवरी फीडबैक। तो आप इन सारे फीडबैक्स को, जो 4-5 मैंने इमेजेस आपको दिखाए हैं, इसको अगर आप कंपेयर करके देखें तो आपको बिल्कुल नज़र आ जाता है कि ये वो पर्पस पूरा कौन सा वाला इमेज वो पर्पस पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है और कौन सा इमेज वो पर्पस पूरा करता हुआ नहीं नज़र आ रहा।